बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज की ये महफिल पाक अज़ीज़म मरहूम मोहम्मद इरफान खान साबरी और उनके वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद दिलावर खान साहब के इस साले सवाब के लिए मुनाकिद की गई है। मैं मोहम्मद सलमान साबरी और हाफिज मोहम्मद गुलफाम रजा को ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम मुसीबत के इस वक्त में आपको सब्र जमील अता फरमाए और आपके भाई की, आपके वालिद मोहतरम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। यकीनन एक हादिसाती मौत से पूरा ख़ानदान बुरी तरह से टूट जाया करता है और ये महफिल पाक उनके इसाले सवाब के लिए मुनाकिद की गई है। मुझे इन्होंने कॉल किया तो उन्होंने बताया हज़रत भाई का इंतकाल हो गया। तो मुझे लगा कि भाई छोटा है, बड़ा नौजवान ही रहा होगा, तो बताया कि छोटे भाई थे हमारे और इस तरह से हादसा पेश आ गया। सुन करके बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील अता फरमाए और इनके घर वालों को भी सब्र जमील अता फरमाए। बाद नमाज इशा से लेकर के बहुत सारे कई बयान आप हजरात ने समात कर लिए और नात खानी भी समात की। अब मैं मजीद वक्त आपका नहीं लूंगा, चंद बातें बड़ी संजीदगी के साथ आपकी गोशी गुजार करना चाहता हूं ताकि कम बोला जाए मगर अल्लाह ताला उससे कबूल फरमा ले। हमारे स्टेज पर हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद मुबारक अली साहब जो हमारे स्टाफ के सीनियर हैं, उस्ताज मदरसा अज़ीज़ुल उलूम नानपारा, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब, जितने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह सबकी उम्रों में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। एक बार और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज ईशा से लेकर आप हजरात सर्दी के मौसम में बैठे हुए हैं। यकीनन मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ और आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। परवरदिगार आलम आपके हमारे यहाँ हम सब के बैठने को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत से मालामाल। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया ताकि देखें कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। इस आयत से साफ जाहिर है कि मौत और जिंदगी दोनों वजूदी हैं, मखलूक हैं, अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर वो चीज
जो जमीन पर है वो फना होने वाली है और बाकी रहने वाली जात सिर्फ खुदा की जात है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जरा गौर करिए, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि हर वो चीज जो जमीन पर है वो फना होगी और बाकी रहने वाली जात खुदा की जात है, तो फरिश्ते बड़े खुश हुए और वो कहने लगे कि साहब, जो जमीन पर हैं उन्हें मौत आएगी, हम तो अर्श पर रहते हैं। वो खुश होने लगे। तो अल्लाह ने फिर फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चाहे वो जमीन की मखलूक हो चाहे अर्श की मखलूक हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मौत आला हजरत ने मलफूज शरीफ में इसका जिक्र है। आला हजरत ने फरमाया, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उसको लिखा, अल मलफूज कहते हैं उसको, आला हजरत की मलफूज। उसमें है कि मौत एक मेंढे की शक्ल में है, जो सऊदी अरब में मेंढा होता है ना, अपने यहां भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो मौत एक मेंढे की शक्ल में है और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के कब्जे में है। जिसके पास से होकर गुजर जाती है वो मर जाता है। और जिंदगी एक घोड़े की शक्ल में है, मौत मेंढे की शक्ल में और जिंदगी घोड़े की शक्ल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कब्जे में है और उनकी सवारी में है। जिसके पास होकर के वो गुजर जाते हैं तो वो बेजान जिंदा हो जाया करता है। तो मौत और जिंदगी दोनों वजूदी हैं, दोनों अल्लाह की मखलूक है। जरा गौर फरमाइएगा, जब सारी दुनिया फना हो जाएगी, सब आसमान और जमीन फना हो जाएंगे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इज़राइल से फरमाएगा, इज़राइल अब कौन बाकी है? तो हजरत इज़राइल अर्ज करेंगे, मौला इस वक्त बाकी है तेरा बंदा इज़राइल, मीकाईल, इसराफील और जिब्राइल और 4 फरिश्ते वो जो अर्श के पायों को थामे हुए हैं, हमलाए अर्श यानी अर्श को उठाने वाले। अल्लाह फरमाएगा, इज़राइल कौन बाकी है? अर्ज करेंगे, तेरा बंदा जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल और इसराफील और 4 फरिश्ते आसमान को उठाने वाले। और बाकी है तेरी जात। हजरत इज़राइल अर्ज करेंगे, बाकी है तेरी जात जिसे कभी फना नहीं है। अल्लाह फरमाएगा, इज़राइल ऐसा करो, जिब्राइल की रूह कब्ज कर लो। गौर करिएगा, हजरत जिब्राइल की रूह हजरत इज़राइल कब्ज करेंगे तो हजरत जिब्राइल एक बड़े पहाड़ की तरह जमीन पर सजदा करते हुए तशरीफ लाएंगे और उनकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, इज़राइल अब कौन बाकी है? अर्ज करेंगे, मौला बाकी है तेरा बंदा इज़राइल, मीकाईल, इसराफील और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, और इन्हें भी फना है और बाकी रहने वाली तेरी जात है जो कभी फना ना होगी। तो अल्लाह फरमाएगा, इज़राइल ऐसा करो, हजरत मीकाईल की रूह कब्ज कर लो। तो हजरत मीकाईल भी एक बड़े पहाड़ की तरह सजदे में तस्बीह पढ़ते हुए, सजदे में सर रखते हुए जमीन पर नीचे तशरीफ लाएंगे और उनकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएगा हजरत इज़राइल से, अब कौन बाकी है? तो हजरत इज़राइल अर्ज करेंगे, बाकी है तेरा बंदा इसराफील और इज़राइल और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, और इन्हें भी फना होना है और बाकी रहने वाली तेरी जात है जिसे कभी फना नहीं है। तो अल्लाह फरमाएगा, इज़राइल ऐसा करो कि इसराफील की रूह भी कब्ज कर लो। तो इस हजरत इसराफील भी एक बड़े पहाड़ की तरह जमीन पर सजदे में गिरते हुए तशरीफ ले जाएंगे और उनकी रूह कब्ज कर ली जाएगी।
फिर अल्लाह फरमाएगा इज़राइल अब कौन बाकी है? अर्ज करेंगे मालिक बाकी है तेरा बंदा इज़राइल और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, और इन्हें भी फना होना है और बाकी रहने वाली तेरी जात है। अल्लाह फरमाएगा इज़राइल ऐसा करो कि हमलाए अर्श यानी अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की रूह को कब्ज कर लो। तो चारों फरिश्तों की रूह को कब्ज कर लिया जाएगा और वो भी बुलंद पहाड़ की तरह जमीन पर तस्बीह बयान करते हुए नीचे तशरीफ ले आएंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा इज़राइल अब कौन बाकी है? अर्ज करेंगे मौला तेरा बंदा बाकी है इज़राइल और इसे भी फना होने वाला है और बाकी रहने वाली है तेरी जात जिसे कभी फना नहीं है। अल्लाह फरमाएगा हजरत इज़राइल से मुत तू भी मर जा। तब हजरत इज़राइल भी मर जाएंगे। उसके बाद सारी दुनिया मर जाएगी, बाकी रहने वाली जात खुदा की जात है। फिर अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी हुकूमत है? तुम दुनिया में इतराते थे, फख्र करते थे, तकब्बुर करते थे, घमंड करते थे कि मेरी सत्ता है, मेरी चलेगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी हुकूमत है? तो कोई हो तो जवाब दे। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज उस तन्हा की हुकूमत है जो क़हार है, अल्लाह की हुकूमत है। उसके बाद अल्लाह पाक जब तक दुनिया को चाहेगा इसी हालत में रखेगा। फिर हजरत इसराफील को पैदा फरमाएगा जो सूर फूकेंगे और दुनिया को जिंदा कर दिया जाएगा। हिसाब किताब होगा, दोजख में जाने वाले दोजख में जाएंगे, जन्नत में जाने वाले जन्नत में जाएंगे। फिर निदा की जाएगी, यानी जब हमेशा जहन्नम में जाने वाले जब जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो निदा की जाएगी, ऐलान किया जाएगा ए जहन्नमियों और ए जन्नतियों। तो सब जन्नत और जहन्नम की खिड़कियों से झांक झांक करके देखेंगे। जहन्नमी इस उम्मीद के साथ देखेंगे कि शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बख्श दे, और जन्नती इस उम्मीद के साथ देखेंगे कि कहीं हमें दोबारा जहन्नम में जाने का हुक्म तो नहीं होगा। हजरत फिर अल्लाह पाक हजरत यहया अलैहि सारी दुनिया तो जिंदा हो जाएगी। फिर मौत के मेंढे को लाया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा जहन्नमियों से तुम इसको पहचानते हो? वो कहेंगे हाँ। जन्नतियों से फरमाएगा तुम इसको पहचानते हो? वो कहेंगे हाँ। उसके बाद अल्लाह पाक उस मौत के मेंढे को ज़िबा करने का हुक्म देगा। हजरत यहया अलैहिस्सलाम मौत के मेंढे को ज़िबा करेंगे, यानी हमें तो मौत आना ही आना है, मौत को भी मौत आना है। हमें तो मौत आएगी ही आएगी, मौत को भी मौत आना है। उसके बाद हमेशा लोग जहन्नम में रहेंगे, जो जहन्नम में जो जहन्नमी होंगे, और जो जन्नत में जाने वाले हैं वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। हजरत ये मौत का मुख्तसर जिक्र मैंने किया, आप हजरत परेशान तो नहीं है? बस थोड़ी देर बैठिए, हम लोग इधर उधर जाया करते हैं, समझते हैं। अब आप लोगों को हाथ भी नहीं उठाना है, मैक वाले भैया को भी परेशान नहीं करना है। आप लोग आराम से बैठो, थोड़ी देर और जिक्र खैर कर लिया जाए और उसके बाद मरहूम मोहम्मद इरफान साबरी के लिए दुआ करके इंशाअल्लाह अपने लोग रुखसत हो जाएंगे। अल्लाह ताला सलामत रखे। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप बैठे हुए सर्दी के इस आलम में, बड़े बड़े जलसों में सर्दी में पब्लिक नहीं होती, जिस हिसाब से आप बैठे अल्लाह ताला सलामत रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक्सिरू जिक्र हाजिमिल लज़्ज़ातिल मौत, लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को अक्सर और बेशतर याद किया करो। समझ गए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को अक्सर और बेशतर याद किया करो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब यह है कि दिल में अल्लाह का खौफ हो और तौबा और इस्तिग़फार करता रहे बंदा, और आखिरत के नफे को दुनिया के नफे पर मुकद्दम करे, यानी आखिरत के नफे को दुनिया के फायदे पर तरजीह दे और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फार करता रहे।
वरना सिर्फ मौत का चर्चा करना, जिक्र करना, ये तो दिल की सख्ती का सबब होगा। यानी बाज लोग कहते हैं अरे मौत आएगी, मौत आएगी, मौत आएगी। सिर्फ मौत मौत याद करना ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को अक्सर और बेशतर याद किया करो। यानी अल्लाह से डरो, अमाल अच्छे करो, तौबा और इस्तिगफार करो, आखिरत के नफे को दुनिया के नफे पर तरजीह दो। वरना सिर्फ मौत मौत करना, सिर्फ जबान से मौत मौत करना, ये तो दिल की सख्ती का सबब है। और एक दूसरी हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस में है, जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा है। फरमाते हैं, ए लोगों, तुम में से कोई भी शख्स मौत की तमन्ना ना करे, इसलिए कि अगर उम्र दराज पाएगा, यानी उम्र ज्यादा पाएगा, तो नेक अमाल करने की तौफीक मिलेगी और हो सकता है कि अल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करने का मौका भी अता फरमाता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी शख्स मौत की तमन्ना ना करे। बाज लोग जरा से बीमार हो जाते हैं, है ना, बीमारी घेर लेती है, तो बस कहते हैं अल्लाह या तो हमें मौत दे दो और या हमें शिफा दे दो। यानी बाज लोग तो जबान से क्या कह दें उसकी कोई खबर ही नहीं, ये बेसब्री है। इसलिए मौत की तमन्ना ना करो, क्योंकि अल्लाह उम्र ज्यादा देगा तो नेकियां ज्यादा होंगी और तौबा करने की तौफीक भी मिल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाते, ये हदीस है। यानी अगर कोई बीमार है या दुनिया के किसी मामले से परेशान है, तो ऐसी हालत में मौत की तमन्ना ना करे। हाँ, इस वजह से मौत की तमन्ना करता है कि मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होगी, कब्र में हुजूर का दीदार होगा और दुनिया की परेशानियों से निजात मिलेगी। इस नियत के साथ कोई मौत की तमन्ना करता है तो ये ईमान के कमाल की निशानी है। क्या बात समझ रहे भाई आप लोग? बातें समझ में आ रही नहीं आप लोगों को? थोड़ा सुन लो तवज्जो से, मौत के बारे में बता रहे हजरात। ये भी हदीस शरीफ सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर एक नौजवान के पास तशरीफ ले गए जो करीबुल मर्ग था। गौर से सुनिए, एक नौजवान के पास तशरीफ ले गए जो करीबुल मर्ग था, यानी मौत के करीब था, उसकी मौत आने वाली थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए नौजवान, तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो? तो अल्लाह के नबी से उन सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने गुनाहों से अल्लाह का डर है, अल्लाह से उम्मीद रखता हूं और गुनाहों से डरता हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मौत के वक्त जिसके पास दो चीजें होंगी, यानी अल्लाह का डर और अल्लाह से उम्मीद और गुनाहों का डर, जिस इंसान के पास होंगी मौत के वक्त, तो अल्लाह उसे वो अता फरमाएगा, अल्लाह उसे उससे बचाएगा जिससे डरता है, और वो अता फरमाएगा जिसकी वो तमन्ना रखता है। तो मौत के वक्त जिसके पास दो चीजें हों, यानी जन्नत की तमन्ना और जहन्नम से डरना, ये ईमान के कमाल की निशानी है। हजरात, अभी आप लोग यहां पर तशरीफ फरमा है, हमारे मुआशरे में जिहालत इस हद तक फैली हुई है कि लोग मतलब आपसी दुनियावी मामलात की वजह से एक दूसरे के जनाजे तक में शरीक नहीं होते। और जनाजा से पहले एक मरहला होता है जो उमूमन मौत से पहले अक्सर लोगों के हिस्से में आता है, जिसे बीमारी कहते हैं। बीमारी, आजकल लोग नफरतों को इतना आम कर दिया है लोगों ने, और इस कदर नफरतों में गिरफ्तार हैं कि बीमारी के वक्त अयादत भी नहीं करते। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ में हदीस है
कि जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की अयादत के लिए जाता है, अगर वो सुबह को जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। और जो सुबह को अयादत करने जाता है तो शाम तक, और जो शाम को अयादत करने जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे के नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं जो अपने किसी मुसलमान भाई की अयादत करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं, जिनमें से एक हक ये भी है कि जब वो बीमार हो तो अयादत करो, मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो, मिल जाए तो सलाम करो, और उसके पीछे गायबाना तौर पर उसके लिए दुआ करो। तो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं, जिनमें से एक हक ये भी है कि एक मुसलमान भाई अगर बीमार हो जाए तो दूसरे मुसलमान को चाहिए कि उसकी अयादत के लिए चला जाया करे। आज तो लोग आलम यह है भाई साहब, इतनी लड़ाइयां हो गई हैं लोगों में कि बीमार पड़े रहते हैं लोग। अब मैं लोगों को छोड़िए, 2-2 भाई 3-3 भाई आपस में इतनी नफरतें आम हो गई हैं कि भाई भाई को देखने के लिए नहीं जाता। आप मुझे बताएं कि 100 साल पहले परेवा खान की जमीन पर कौन कौन रहते थे? आपको उनके नाम तक याद नहीं होंगे। इधर देख लीजिए, 100 साल पहले इस गांव में कौन कौन रहते थे? आप उनके नाम तक नहीं जानते होंगे। ऐसे ही दुनिया हमें भूल जाएगी। मौत कब किसको ले जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। आप में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह सकता हो कि मुझे मौत नहीं आना है। बिल्कुल कन्फर्म है, यकीनी है, लाजमी है मौत का आना। तो फिर किस ख्वाब गफलत के शिकार हैं हम? आज आलम यह है कि भाई बीमार पड़ा है तो भाई अयादत के लिए भी नहीं जाता। और ये भी सुन लीजिए, जब कोई बीमार होता है तो आजकल लोग उसमें भी मेहमान नवाजी करते हैं। यानी एक साहब बीमार हो गए तो दूसरे जो नाराज बैठे थे वो आएंगे देखने के लिए, तो खाना खाएंगे, दोपहर का उनकी खिदमत में कमी रह गई तो वो मुंह सुकोड़ लेंगे। यानी एक तो इंसान वैसे ही बीमार है और दूसरा अगर 10-5 मेहमान, अरे भाई मेहमानों के कदम तो बाइस है खैरो बरकत होते हैं, लेकिन घर का मैन आदमी ही बीमार है और हम उस घर से खाने और नाश्ते की उम्मीद रखें। इस सिलसिले में आपके नबी क्या फरमाते हैं? अन सईद इब्न मुसय्यब मुरसला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल इयादती सुरअतुल क़ियाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेहतरीन अयादत यह है, अफजल अयादत यह है कि खैरियत पूछने के बाद जल्दी से वहां से रुखसत हो जाओ। क्या बात है। अगर कोई बीमार हो तो उसके घर में खाने पीने के चक्कर में मत रहिए। हाँ, अब्दुल कलाम साहब, यानी दवाई तो आती है 10,000 की और मेहमानों में लगता 50,000। ये मुआशरे को गंदा हम लोगों ने कर रखा है। इसलिए अपने नबी के फरमान पर अमल करो। और याद रखो मुसलमानों, अगर हमने अपने नबी के दामन को थामा होता तो कितने लोग तो वो हैं कि जो हमारी दुआओं से ठीक हो जाते। एक हदीस शरीफ में है, गालिबन मिशकात शरीफ में है, कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस है कि किसी मुसलमान भाई जो बीमार हो, अगर उसके पास जाकर के इस दुआ को 7 बार पढ़ लो तो अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो अल्लाह उसे हर बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। वो दुआ कौन सी है? अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियका। ये इतनी दुआ है। जाएंगे लोगों की अयादत करने तो वहां भी दुनिया भर की खुराफात कि वो ऐसा है और वो ऐसा है और तुमने मुझे बुलाया कब और तुमने मैं, यानी आदमी बीमार हो उससे पुराना हिसाब किताब, लड़ाई झगड़ा।
अल्लाह के बंदो, लड़ाई झगड़ों से बेहतर ये दुआ याद कर लो। नबी फरमाते हैं किसी मरीज को देख करके अगर इस दुआ को पढ़ दिया जाए तो अगर उसकी मौत का वक्त नहीं आया है तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से उसे शिफा अता फरमाएगा। वो दुआ क्या है? अस्अलुल्लाहल अज़ीमा। याद कर लेना आप लोग सोचोगे हजरत ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद कर लेना अपने हिफाज़ो कुर्रा से मिलकर के। अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियका। बस इतनी है। अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियका। इस दुआ को 7 बार अगर किसी मरीज को देख करके पढ़ोगे तो अगर उसकी मौत का वक्त नहीं आया है तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से उसे शिफा अता फरमाएगा। इसलिए सीखो दीन, अपने मोमिन भाइयों के पास जाया करो। कोई बीमार है, हो सकता है हमारी दुआओं से, हमारी दुआ से उसे शिफा मिल जाए, तो इससे बेहतर उसके लिए क्या हो सकता है। तो अयादत करना एक मुसलमान की ये जरूरी है। जाओ और जल्दी से अयादत करो और इस दुआ को पढ़ लो। दूसरा मरहला आता है जनाजे का, यानी अयादत के बाद मौत, और बीमारी के बाद, उमूमन बीमारी के बाद मौत। बहरहाल मौत से पहले तो उमूमन लोग बीमार हो ही जाते हैं। उसके बाद कफन दफन का मसला, जनाजे का मसला। बाज लोग आज इंतकाल हुआ है तो सोचते हैं कि जुम्मे के दिन दफन करेंगे ताकि पब्लिक ज्यादा हो तो हमारी जरा वैल्यू बन जाए। मतलब मौत में भी वैल्यू तलाश रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जनाजे को अपने कांधों से जल्दी उतार दो, क्योंकि अगर वो बुरे आदमी का जनाजा है तो बुरे आदमी के जनाजे को कांधों से जल्दी उतार दो, और अगर अच्छे आदमी का जनाजा है तो उसकी मंजिल की तरफ ले जाने में उसे देर ना करो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जनाजों की अदायगी में जल्दी करो। हजरत अली से मेरे नबी ने एक बार फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो नबी फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत करना। इसलिए जनाजे में देर न किया करो, है ना। हाँ, कभी ऐसा होता है कि बेटा दूर रहता है, भाई दूर रहता है, घर का मैन आदमी है, तो उसका उतना ही इंतजार किया जा सकता है कि जितने में बहुत ज्यादा ताखिर ना हो सके। और जनाजा, सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने किसी मुसलमान के जनाजे में इस नियत से ईमान का तकाजा समझ करके और सवाब हासिल करने के नियत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ चला तो अल्लाह उसे 1 क़ीरात सवाब अता फरमाएगा। और जनाजे के बाद उसने दफन में भी शिरकत की, यानी जनाजा पढ़ा, जनाजे के साथ चला और उसके बाद उसको मिट्टी भी दी, तो नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 2 क़ीरात का सवाब अता फरमाएगा। और उसी हदीस में लिखा है कि 1 क़ीरात का सवाब उहुद पहाड़ के बराबर होता है। एक मोमिन के जनाजे में शिरकत करना। लेकिन अल्लाह हमारी कौम पर रहम करे। जनाजे में जाते हैं तो आधे लोग नमाज जनाजा पढ़ेंगे और आधे लोग वहां खड़े रहेंगे। अरे भाई, जिंदगी में कम से कम नमाज जनाजा तो याद कर ही लो यार। कब तक किनारे खड़े रहोगे? आज का तो मोबाइल का दौर है, नेट पर सारी चीजें मिल जाती हैं। एक एक लफ्ज रोज याद करोगे तो 1 महीने में आपको नमाज जनाजा याद हो जाएगी। इतना सवाब है। और जब जनाजा जो लोग पढ़ते हैं और जो लोग नहीं पढ़ते, उस दिन पता चलता है ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं। सब लोग ऐसे देखते हैं उनको, क्यों भाई बेइज्जती करा रहे हैं अपनी।
और एक मोमिन के जनाजे में शिरकत का सवाब अल्लाह ने बहुत रखा है। इसलिए नमाज जनाजा याद कर लो, अपने उलमा से राब्ता करो, हुफ़ाज़ो कुर्रा से राब्ता करो। और मोबाइल हर आदमी की जेब में है आजकल, कम से कम मोबाइल ही के जरिए से नमाज जनाजा याद कर लो। तो जो किसी जनाजे में शरीक हुआ उसके बाद मिट्टी भी दी, नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 2 क़िरात का सवाब अता फरमाएगा। और सिर्फ जनाजे में शिरकत की और जल्दी की वजह से चला गया, उसे कोई काम आ गया था, तो नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 1 क़िरात का सवाब अता फरमाएगा। और 1 क़िरात का सवाब उहुद पहाड़ के बराबर होता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो जनाजों में शिरकत किया करो, है ना। और आजकल के हालात ये हैं हजरत कि मरने वाला 10 साल पहले मर गया, लेकिन बुराई करने वाले 10 साल के बाद भी उसको नहीं छोड़ते। कहते हैं अरे अब क्या बताऊं, वो ऐसे कहते हैं अरे वो मर गया इतना, अरे क्या बताऊं, वो मरने वाले को बुरा नहीं कहना चाहिए मगर बहुत खबीस आदमी था। यानी मरने वाले को बुरा भी नहीं कहना चाहिए और उसमें 2-4 बातें कह भी देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला तसुब्बुल अमवात, अपने मुर्दों को गालियां ना दो। अगर उन्होंने नेक अमाल किए थे तो उसका अजर पाएंगे, अगर उन्होंने बुरा किया था तो उसका सिला वो वहां पा लेंगे, लेकिन तुम उन्हें बुरा ना कहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि अपने मुर्दों को उनकी अच्छाइयों के साथ याद करो और उनकी बुराइयों से चश्मपोशी करो। यानी उनके अंदर कुछ बुरी बातें थी तो उससे निगाह को फेर लो और उनकी जो अच्छाइयां थी वो अच्छाइयां बयान करो। ये है मोमिन के अमाल। आज लोग हमारे गांव में हजरत, अब क्या बताऊं, बाज लोग 10-10 साल 15-15 साल हो गए मरे हुए, उनको इंतकाल किए हुए, बस 2-4 बातें सुनाई देंगी, है ना। उनको समझ में नहीं आता। नबी ने फरमाया अपने मरहूम को गाली ना दो, अच्छाइयों से याद करो, उन्हें बुराइयों से याद ना करो। हजरत तो मैं ये अर्ज कर रहा था